मोदी की खामोशी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आलमी बिरादरी से गुजारिश की है कि वो 200 मिलियन मुसलमानों की नस्ल कुशी के खुल्लम खुल्ला इजहार का नोटिस ले, कार्रवाई करे। हमारे सेकुलरिज्म के साथ क्या हो रहा है। तो जो जो तो मकबूजा कश्मीर है वो तो आप समझें कि वो तो मुकम्मल तौर पे उनसे मुतनफ़र हो चुके हैं वहाँ के जो लोग हैं। अब तो मेन इंडिया में ये मामलात हो रहे हैं। तो मुसलमान शख्स को ये जो कारकुनान थे बीजेपी के, इन्होंने बुरी तरह से मारा पीटा, उसके बाल खींचे और जत्थे ने बकायदा मुसलमान शख्स से जबरदस्ती की। इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं जत्थे की फॉर्म में, तो ये इन्होंने जय श्री राम के नारे उससे लगवाए। अब और कितने सबूत चाहिए दुनिया को? लेकिन फिर भी एक खतरे की बात तो है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि दुनिया जितना जल्दी इसका नोटिस ले ले ठीक बेहतर है, वरना ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। तो देखिए, ये वक्त नहीं है आईएमएफ के साथ लड़के विड्रॉ करना। अगर आप आईएमएफ से विड्रॉ करेंगे, आपको कोई आदमी नहीं है जो पैसे देगा। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तानियों का वजीर आजम जो है वो कोई नहीं, अकेले ही खाली पीली बैठ के एक ट्वीट मार देता है धीरे से। एक दुनिया में एक कोई पैसा, एक कुत्ता भी इनको दुनिया का पूछता नहीं है, और इनको लगता है कि जो इनका प्रधानमंत्री है वो बहुत बड़ा ही कोई मोर्चा खोल रखा है, उसने बहुत बड़ा कोई धरना प्रदर्शन कर दिया मोदी के खिलाफ। अब तो बस जो है कल ही मोदी जी का करियर ख़त्म। कल ही जितने सारे ये 56-57 इस्लामिक देश हैं, जितने वेस्ट के कंट्रीज, यही एक साथ में बोल दें कि हम हिंदुस्तान को सैंक्शन कर रहे हैं, हिंदुस्तान को हम सब कर देंगे। ये पाकिस्तानियों को लगता है सिर्फ एक ट्वीट पर। हालांकि और दूसरी चीज़ ये भी है, इन्होंने जो है टीटीपी के जो स्पोक्स पर्सन था उसको मार दिया है, और इनको लग रहा है कि टीटीपी जो है वो एकदम से ख़त्म हो गई। टीटीपी जो है जैसा उसका स्ट्रक्चर है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन इन्होंने अपने लिए बहुत बड़ी मौत बुला ली है। और ये मौत जो है अब इनको, अभी तो छोटे स्तर पे देख रहे थे, अब इतने बड़े बड़े हमले ये झेलेंगे कि इनकी आत्माएं कांप जाएंगी। पूरी चीज़ क्या, पहले उधर चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। भारत सेकुलरिज्म और जमहूरियत के नाम पर एक स्याह धब्बा बन चुका है। मोदी के भारत में खौफ की फजा है, अकलियतों का जीना मुश्किल हो गया है। 2014 से लेकर बीजेपी भारत में सिर्फ नफरत की आग जला रही है। अब तो बीजेपी के रहनुमा नफरत में इतने अंधे हो गए कि खुल्लम खुल्ला अवामी तकरीबात में मुसलमानों की नस्ल कुशी का दर्स दे रहे हैं, बाकायदा दर्स दे रहे हैं, हिंदुत्वा का जुनून सर चढ़कर बोल रहे हैं। मोदी की खामोशी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आलमी बिरादरी से गुजारिश की है कि वो 200 मिलियन मुसलमानों की नस्ल कुशी के खुल्लम खुल्ला इजहार का नोटिस ले, कार्रवाई करे। अच्छा, बीजेपी का जो नजरिया और एजेंडा खित्ते के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है, और मोदी की जो खामोशी है बीजेपी रहनुमाओं के बयानात की हिमायत, बाकायदा हिमायत है। ये वक्त है कि दुनिया मोदी सरकार के मजालिम के खिलाफ आंखें खोले, इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ एक्शन ले। दरअसल मोदी और बीजेपी की जो इंतहा पसंद कार्रवाइयाँ हैं उस पर अब अमरीकी और जो इसराइली मीडिया है वो भी खुलकर लिख रहा है। तो क्या ये वक्त नहीं है कि दुनिया मोदी सरकार के मुजालिम के खिलाफ आंखें खोले, इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ बाकायदा एक्शन लिया जाए? अब नहीं तो कब जनरल साहब, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? तो मेरा अपना अंदाज़ा है, गलत हो सकता है, कि ये आवाज़ें आने लगी हैं बाहर से उस वक्त जब क्रिश्चियंस के ऊपर नहीं मिलेगा उनसे आपको। साथियों, पूरे पाकिस्तानी मीडिया पे पिछले तकरीबन हफ्ते 10 दिन से दो ही तीन चीज़ें चल रही हैं कि क्या इमरान खान का करियर ख़त्म हो गया, इमरान खान ने अपनी पार्टी जो है वो डिसमेंटल कर दी, इमरान खान का जो है ये करोड़ों का वो फ़ौरन हवाला केस पकड़ा गया, इसके इतने लोगों की चोरी पकड़ी गई, इधर इमरान खान की मैनेजमेंट की वजह से जो है इतने वहाँ पे मुरी में इतने लोग मर गए। ऐसी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन खाली आप फ़िज़ा खान का शो देख लो तो आपको लगेगा कि नहीं, ये मतलब अगर किसी को खाली फ़िज़ा खान का शो दिखाया जाए ना पाकिस्तान के, और कुछ ना दिखाओ, तो उसको शायद लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा तरक्की करने वाला देश है, और ये शायद कोई बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी प्रधानमंत्री इस देश को मिल गया है। बहरहाल इनकी आप हरकतें देखो, एक तो कुछ नहीं, अपने बैठे बैठे जैसे हम लोग ने ट्वीट वाली बात करी वो कर लेंगे, और एक पैसे का इनको दुनिया में कोई भाव नहीं देता। अब जैसा कि हम देखें, इन्होंने टीटीपी के स्पोक्स पर्सन को मारा। पहले तो स्पोक्स पर्सन का काम क्या होता है, वो सिर्फ प्रवक्ता होता है, ठीक है ना, तो उसको मारने से कुछ बिगड़ा नहीं। और अभी मेजर साहब ने एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से ये समझाई थी कि जैसा स्ट्रक्चर है इनका तालिबान का या फिर टीटीपी का, जैसे अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पीछे पड़ा था और इतने कम समय में पूरा निपटा दिया था। कितने कितने देशों में अमेरिका घुसा और कितने कम समय में पूरा से उनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ थी। यानी कि अब जो ऊपर से जहाँ से कमांड आ रहे हैं उसको निपटा दो, बाकी सब जो है वो अपने आप ही स्लीपर सेल का क्या होगा, स्लीपर सेल स्लीपर बन के ही रह जाएगा, वो अपना सोता ही रह जाएगा। जब कमांड आना बंद हो जाएंगे तो वो क्या करेगा। लेकिन यहाँ पे एकदम ही परिस्थिति अलग हो जाती है। इनका कोई सरगना तो है नहीं, आप एक को मारोगे
क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही इतनी प्लानिंग चल रही होती है इनमें खुद ही। अगर आप इनको खुद कुछ ना करो, टीटीपी तालिबान जैसे संगठन को खाली आप इनको छोड़ दो, तो ये खुद ही एक दूसरे को मार के खुद बैठेगा, फिर दूसरा मार के खुद बैठेगा, फिर तीसरा मार के खुद बैठेगा। और ये चीज़ जो है ये कोई आजकल की नहीं है। यही चीज़ आप देखो अफगानिस्तान में इतने सदियों से हम लोग जो देखते थे, प्री मुगल और पोस्ट मुगल यही चलता रहा है। ये मुगल जो थे ये तो अफगानिस्तान से, सॉरी उज़्बेकिस्तान से आ गए थे, वरना आप देखो जितने अफगान थे इनमें यही तो चलता रहा था। कोई इसको मार के, कोई उसको मार के, कोई उसको मार के, उनका जो है पूरा ऐसे ही चलता रहता। अब जो है वो चीज़ पूरी पाकिस्तान के ऊपर सेंट्रिक हो गई है। तो अगर इनको लग रहा है कि 1 महीने में ये तालिबान ये टीटीपी को पूरा ख़त्म कर देंगे, तो ये सदी का सबसे बड़ा जोक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्यों? और इसके बाद अब इनके ऊपर हमले बढ़ेंगे। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, इन्होंने 120 लोगों से पूछताछ करी थी, जिसमें से इन्होंने 9-10 को गिरफ्तार किया था। और वो भी गिरफ्तार क्या किया था, गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, उसके साथ ही आए, पुलिस वालों को मारा पीटा, बंदूक की नोक दिखाई और छुड़ा के ले गए। पुलिस जो है वहीं पे पड़ी रह गई, फैली रह गई सड़क पे। फिर उनको पुलिस वालों को बचाने के लिए और पुलिस वाले आए। ये तो इनकी हालत है। और ये कहते हैं कि हम टीटीपी को ख़त्म कर देंगे। इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है टीटीपी, और ऊपर से तालिबानियों को उनको तो सपोर्ट है। देखिए कोई फ़र्क नहीं है तालिबान में और टीटीपी में, कोई फ़र्क नहीं है ये बात हर कोई जानता भी है। ये सिर्फ पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तानी फ़ौज जो है ये जानती भी है, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। इसको एक्सेप्ट करेंगे, इनके ऊपर टीटीपी जो करेगा वो तो उनको चलता ही रहेगा। एक आफत तो वो तो रहेगी, बाकी दुनिया की इतनी इनके ऊपर आफतें आ जाएंगी कि भाई तुम ही ने तो उनको अफगानिस्तान में लाए थे, और जो तुम कह रहे हो, तुम भी खुद भी कबूल रहो कि वही हैं, तो फिर अब झेलो, फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे नहीं। सीधी सी बात है, पूरी दुनिया यही कहेगी कि जब वहाँ पे आई थी तब तो तुम इन्हीं लोग के साथ में थे, अब यहाँ पे ऐसे ऐसे करो। इसीलिए ये जो है भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई तालिबान अलग है, टीटीपी अलग है। मार खाते रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर मार खाते हैं, फिर चुपचाप बैठते हैं। यही इनका हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और ये आप सोचो, जो सिंपल से लड़ाकों से लड़ने वाली फौज पाकिस्तानी आर्मी उनसे पिट रही है, उनसे पिछले 1-1.5 महीने में 100 के ऊपर स्कोर पहुंच चुका है। 100 के ऊपर जो है पाकिस्तानी फौजी अब तक जो है वो टीटीपी वाले निपटा चुके हैं, और आए दिन निपटा रहे हैं। अभी तक जो वहाँ पे आपने सुना होगा 2 दिन पहले पकड़े थे, जो साथ उठा के ले गए थे ना, अब तक उनके छोड़ने की कोई खबर सुनी आपने? उसके बाद से कोई उनके छोड़ने की खबर अब तक नहीं आई है। इसका मतलब कि वो वहीं पर पड़े हुए हैं। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।